नमस्कार एवं शुभ संध्या। सभी बच्चों का इस लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न नॉलेज पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की पढ़ाई। आज की कक्षा में हम हमारे व्याकरण भाग से दूसरा पाठ वर्ण विचार शुरू करने जा रहे हैं। वर्णमाला को जानने से पहले हमें वर्ण के बारे में जानना होता है। चलिए जानते हैं वर्ण होती क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा में जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिससे छोटा और कुछ नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं वर्ण। जैसे कि क, ग, प। वर्ण को अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहते हैं, जैसे कि ए बी सी डी। वैसे ही हिंदी में क, ख, ग ये सब वर्ण होते हैं, यानी कि हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि फूलों की माला होती है, वैसे ही ये वर्णों की माला है, यानी कि सभी वर्णों को मिला के एक समूह बना गया है, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्णों की माला। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। चलिए जानते हैं वर्णों के भेद को, यानी कि वर्णों के प्रकार को। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या वो कौन कौन से हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब जानेंगे स्वर वर्ण होते क्या है और व्यंजन वर्ण होते क्या है। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी कि स्वर वर्ण हमारे वर्णमाला के वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। जैसे कि अ, आ, ई। इन सब वर्णों के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हीं को हम स्वर वर्ण कहते हैं। उदाहरण हेतु अ, आ, ई, उ आदि। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता लेकर किया जाता है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण हमारे वर्णमाला के वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं। जैसे कि क का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें अ की सहायता लेते हैं, तो ये हुआ व्यंजन वर्ण। उदाहरण हेतु क, ख, ग, घ आदि। तो चलिए हमारी हिंदी वर्णमाला की एक झलक देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 13 स्वर वर्ण होते हैं, और वो क्या क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। तो ये हमारे कुल 13 स्वर वर्ण होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। अब आते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। तो कुल 39 व्यंजन वर्ण होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में। वो क्या क्या है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये हमारे 39 व्यंजन वर्ण हैं। तो कुल मिला के कितने वर्ण हुए? 39 और 13 मिला के 52 वर्ण होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। अब आते हैं स्वर वर्ण के भेदों में, यानी कि स्वर वर्ण कितने भेद के होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण को हमने 3 भेदों में भाग किया है, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन तीनों भेदों को। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। तो ये जो 4 स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में सबसे कम समय चाहिए होता है, और इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन चारों स्वरों में जो चौथा ह्रस्व स्वर है,
वो है री। री का उपयोग संस्कृत शब्दों में किया जाता है, जैसे कि ऋषि, ऋतु, कृपा, दृष्टि, सृष्टि आदि। अब आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों में क्या होता है, इनका जो उच्चारण होता है वो थोड़ा लंबा होता है। इनके उच्चारण में हमें हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन सब स्वरों के उच्चारण में हमें हर्ष स्वरों से दुगना समय लगता है और इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से तिगुना समय लगता हो, यानी कि कुछ लंबा ही समय लगता है इन स्वरों के उच्चारण में, जैसे कि ओम, लगाना ज़्यादा वक्त, तो इसे कहते हैं हम लोग प्लुत स्वर, जो कि हिंदी में कम उपयोग होता है, संस्कृत में इसका उपयोग होता है, संस्कृत के श्लोकों में, मंत्रों में। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले आज का विचार, बड़ा आदमी वो है जो अपने साथ बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। यानी कि असली में बड़ा आदमी कौन होता है? जो अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को कभी नीचा ना दिखाए, कभी छोटा महसूस ना होने दे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।